देखिए जो है काउंसलिंग के समय जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको बता देते हैं क्या क्या लगेगा। देखिए पहली बात तो है सभी परीक्षाओं के अंक पत्र, यानी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रास्नातक जैसी भी स्थिति हो, जो भी आपका रिजल्ट हो, उनका जो है मूल अंक पत्र लाना है आपको। सामान्यतः केवल मूल अंक पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही यदि आपके पास अंक पत्र नहीं है तो इस आशय में हलफनामा यानी कि आपको एफिडेविट जो है देना पड़ेगा। यदि आपके पास कोई मूल अंक पत्र नहीं है तो आप एफिडेविट दे के काउंसलिंग अपना करा सकते हैं। ठीक, परीक्षा लेने वाली संबंधित संस्था की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए अंक पत्र, गोपनीय अंक पत्र या संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रण या संबंधित बोर्ड के सचिव द्वारा अस्थायी परीक्षा फल भी स्वीकार किए जाएंगे। मतलब प्रोविजनल जो है मार्कशीट होता है, वो जो विश्वविद्यालय में आप जाएंगे उनसे कहेंगे, काउंसलिंग लेटर अपना दिखाएंगे, तो वो विद्यालय वाले अपना जो नंबर आपने पाए हैं वो बना के एक कागज़ पे ही लिख के आपके कॉलेज का मोहर, प्रिंसिपल का सिग्नेचर मार के दे देंगे। तो उसे जो है प्रोविजनल रिजल्ट कहा जाता है। वो आपको मिल जाएगा तो उससे आपकी काउंसलिंग बहुत आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो वही है कि अस्थायी परीक्षा फल अपने विद्यालय जाइए, प्रोविजनल मार्कशीट बनवा लीजिए। अंतिम सेमेस्टर में जो शामिल हो रहे हैं उनका परीक्षा फल अगर नहीं आया है तो वो भी जो है काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। और 31 अक्टूबर 2018 तक आपको न्यूनतम अर्हता संबंधी मूल अंक पत्र जो है प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है, जो 6 सेमेस्टर पीजी वालों के लिए जो एडमिशन लेंगे, यूजी का में 6 सेमेस्टर है, 5 सेमेस्टर के रिजल्ट आ गए हैं, अंतिम सेमेस्टर का नहीं आया, फिर भी आप काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। साथ ही जो ये 50% क्राइटेरिया है कि जनरल वालों के लिए इस 5 सेमेस्टर में जो है 50% प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक, ये चीज़ हो गया, 2 चीज़। तीसरी जो है जन्म तिथि की पुष्टि मैट्रिकुलेशन यानी 10th द्वारा, 10th के रिजल्ट पे जो होगी उससे पुष्टि की जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के लिए जाति प्रमाण पत्र ये आप देख लीजिए किस तरीके का चाहिए। शुल्क माफ़ी हेतु आय सीमा जो है 2 लाख तक वार्षिक होनी चाहिए। जो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा वो 2 लाख तक होनी चाहिए। शुल्क माफ़ी हेतु अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए शुल्क माफ़ी की बात की है। ओबीसी प्रमाण पत्र 1/7/2016 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक, 1/7/2016 से पहले का नहीं होना चाहिए। तथा आगे यदि ओबीसी उक्त तिथि से पहले जारी किया गया है तो ओबीसी अभ्यर्थी को ओबीसी प्रमाण पत्र अथवा आय प्रमाण पत्र जो 1/1/2018 के बाद जारी किया गया हो प्रस्तुत करने के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई कि इससे पहले का नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप उसको लगा सकते हैं, फिर आपको 1/1/2018 के बाद प्रस्तुत करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है। तो आप पहले काउंसलिंग करा लीजिए, सीट रिजर्व हो जाए, आराम से जाइए। 1 महीने का समय बहुत होता है, 5 से 10 दिन में ये जो है बन जाता है। तो आप 1 महीने का समय मिल रहा है, आराम से बनवा लेंगे, तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए। ठीक, ये भी सॉल्व। शारीरिक रूप से असक्षम जो हैं उनके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। कर्मचारी कोटे से संबंधित है तो कर्मचारियों की जिनके स्थापना अभिलेख बेचू के पास हैं, ये अपना अलग क्राइटेरिया है। संबंधित प्रवेश परीक्षा 2018 में शामिल होने के लिए मूल प्रवेश पत्र, जो आपका एडमिट कार्ड मूल आप लेके गए थे पेपर में, वो प्रवेश पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र। देखिए ये अगर स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं
तो 31 अक्टूबर 2018 का समय आपको दिया जाएगा, 31 अक्टूबर 2018 तक। ठीक, इसके बाद जो है आपका प्रवेश जो है निरस्त कर दिया जाएगा यदि आप टीसी जो है नहीं जमा करवाते हैं। साथ ही अस्थायी प्रवेश लेने जिन अभ्यर्थियों ने अपने स्थानांतरण पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं उन सभी को ये जो है वचन देना होगा वहाँ पे, मतलब एफिडेविट देना होगा। तो बिना टीसी के भी आपका काम हो जाएगा। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है ओबीसी का, उसके बिना भी आपका काम हो जाएगा, 1 महीने बाद आप जमा करवा सकते हैं। जहाँ और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो माइग्रेशन के लिए भी 31 अक्टूबर 2018 तक का टाइम दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको मेन क्या ज़रूरी है, अपने सारे रिजल्ट्स तैयार कर लीजिए। ठीक, सबसे मेन बात है रिज़ल्ट। उसके बाद जो एडमिट कार्ड था वो तैयार कर लीजिए। ओबीसी सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, नहीं तो पुराने ओबीसी सर्टिफिकेट से आपका हो जाएगा काम। ठीक, उसके बाद जो है 10th का रिज़ल्ट चाहिए जन्म तिथि के लिए। शुल्क माफ़ी के लिए आपको ये बनवाना पड़ेगा 2 लाख तक का। ये हो गया। और ये तीनों चीज़, चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानांतरण मतलब टीसी और माइग्रेशन। तो चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना ही बनवाना है, इसको बनवा लीजिए। ये सारी चीज़ें जो टीसी और माइग्रेशन, टीसी माइग्रेशन 31 अक्टूबर तक दे सकते हैं। ठीक, बस बाकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको मिल जाएगी। और कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है एक फेसबुक ग्रुप का लिंक दे दिया जा रहा है, आप उससे जुड़ जाइए। जो भी आने वाले 2019-20 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे उनके लिए जो भी मैटर है वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक, चलिए धन्यवाद।